प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। उसी समय एक असुर था, भस्मासुर। वह शक्तिशाली था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन उससे भी अधिक अहंकारी था। उसके मन में केवल एक ही सपना था, संपूर्ण सृष्टि पर शासन। भस्मासुर जानता था, यदि किसी देव को प्रसन्न करना सबसे आसान है, तो वो है भगवान शिव, भोलेनाथ, जो भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह देव हो या असुर। और बस यही से शुरू हुई एक तपस्या जो इतिहास में दर्ज हो गई। भस्मासुर चला गया हिमालय की एक निर्जन गुफा में। बरसों तक उसने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया। वह अग्नि के बीच बैठकर जप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोग कांप उठे। देव चिंतित हो गए, यदि शिव प्रसन्न हो गए तो यह असुर क्या मांगेगा। अंततः तपस्या सफल हुई। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, डमरू की ध्वनि गूंजी और प्रकट हुए जटाओं से गंगा बहाते, शरीर पर भस्म धारण किए, गले में सर्प लपेटे भगवान शिव। शिव बोले, बस शिव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ सरल हृदय थे। उन्होंने बिना अधिक विचार किए कहा, तथास्तु, और यही बन गया संकट का कारण। वरदान मिलते ही भस्मासुर की आंखों में लालच की ज्वाला भड़क उठी। उसने सोचा, अब मैं देवताओं को समाप्त कर दूंगा और स्वयं शिव भी मुझसे नहीं बच पाएंगे। वह शिव की ओर बढ़ा, हाथ उठाया और बोला, भगवान, मैं आपके वरदान की शक्ति परखना चाहता हूँ। शिव समझ गए असुर की नीयत बदल चुकी है और फिर तीनों लोकों में शुरू हुआ एक विचित्र पीछा। स्वयं शिव अपने ही दिए वरदान से बचने लगे। तब सहारा लिया गया भगवान विष्णु का। विष्णु मुस्कुराए, अहंकार का अंत अहंकार से ही होगा। और तभी उन्होंने धारण किए एक अद्भुत रूप, मोहिनी। एक ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी मोहित हो जाएं। भस्मासुर, जो अभी तक शिव को खोज रहा था, मोहिनी को देखते ही सब भूल गया। वह मंत्र मुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे समान नृत्य कर सके। भस्मासुर हंसा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, नृत्य भी कर लूंगा। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी एक एक मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसकी नकल करता। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, घूमना, झुकना। और फिर मोहिनी ने अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख लिया। भस्मासुर बिना सोचे समझे वही मुद्रा दोहराने लगा। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पहुंचा, वरदान सक्रिय हो गया। क्षण भर में वह स्वयं भस्म हो गया। तीनों लोकों में शांति छा गई। शिव प्रकट हुए और विष्णु को धन्यवाद दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, यह जीवन का नियम है। शक्ति जब विनम्रता के साथ हो तो रक्षा करती है, लेकिन वही शक्ति जब अहंकार के साथ हो तो विनाश बन जाती है। भस्मासुर को किसी और ने नहीं मारा, वह अपनी ही शक्ति से भस्म हुआ। आज भी जब मनुष्य पद पाता है, शक्ति पाता है, ज्ञान पाता है, तो उसे याद रखना चाहिए, अहंकार धीरे धीरे भीतर की आग बन जाता है और एक दिन वही आग सब कुछ जला देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शक्ति का दुरुपयोग अंत में स्वयं को ही भस्म कर देता है। ओम नमः शिवाय।